आज़ादी के पहले व बाद के सच्चे इतिहास को दबाकर नकली इतिहास पढ़ाया जा रहा। भारत चाणक्य परिषद के प्रदेश महामंत्री राव गोपाल सिंह पोसालिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नवगठित शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से असली गौरवशाली इतिहास पढ़ाने की मांग की। राष्ट्रवादी गौरवपूर्ण इतिहास पढ़ने से देशभक्त पीढ़ी तैयार होगी। गलत व भ्रामक इतिहास पढ़ने से देश प्रेम की जगह भ्रष्टाचार, स्वार्थी घोटालेबाजी तैयार हुए थे, जिसने देश को लूटकर परिवार को समृद्धशाली बनाया। भावी पीढ़ी देश से ये प्रश्न करती है कि जिस सम्राट के नाम से के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारत देश अपने झंडे में लगाता है, जिस सम्राट का राज चिन्ह चारमुखी शेर को भारत देश राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाती है और सत्यमेव जयते को अपनाया गया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कोई भी ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो, जिस सम्राट ने शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास को सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल थी और भेदभाव रहित था, जिस सम्राट के शासनकाल में जीटी रोड जैसे कई हाईवे बने, पूरे रोड पर पेड़, इंसान क्या जानवरों के लिए भी प्रथम बार हॉस्पिटल खोले गए, जानवरों को मरना बंद कर दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती अपने उनके देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर क्यों छुट्टियां घोषित नहीं की जाती? अफसोस, जिन लोगों को ये जयंती मनानी चाहिए वो लोग अपना इतिहास ही नहीं जानते, तो वो जयंती कैसे मनाएंगे? जो जीता वही चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वही सिकंदर कैसे हो गया? राजस्थान सिरोही से हितेश कुमार जोशी की रिपोर्ट। देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, तो ऐसे में देश के युवाओं को सही और सटीक इतिहास पढ़ाने की भी आवश्यकता महसूस हो रही है। देश में जो इतिहास है वो सही नहीं पढ़ाए जाने के कारण देश में पीढ़ी है वो चोर, उचक्के, भ्रष्टाचारी पैदा हो रहे हैं। राष्ट्र का भाव उनके मन में नहीं है। आप सभी को ज्ञात है कि भारत में अशोक महान बहुत बड़े शासक हुए हैं और उस अशोक महान ने एक सत्र राज किया था जिसमें हिंदुस्तान पूरा, पाकिस्तान पूरा, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान का पूरा भूभाग आता था। उनकी ख्याति को लेकर के भारत के जो जितने राजकीय चिन्ह है, भले अशोक चक्र हो, भले सत्यमेव जयते वाली लाइन हो, भले सारनाथ के स्तंभ से लिया गया चारमुखी शेर हो, ये सारे के सारे प्रतीक देश ने आज़ादी के बाद स्वीकार किए। सेना में बड़ा कोई पराक्रम दिखाता है तो उसको भी अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। उस सम्राट के इतिहास को भारत के इतिहास में ज़्यादा महत्व नहीं दे करके मुगलों के इतिहास को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। लेकिन जो आक्रांता थे, लुटेरे थे, बलात्कारी थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को छत विक्षत किया, उनके इतिहास को बढ़ चढ़ के पढ़ाया जा रहा है। महाराणा प्रताप जिसने अपने मातृभूमि की आज़ादी के लिए जंगलों में रहना स्वीकार किया, उनको महान नहीं बता करके अकबर जैसे व्यक्ति को महान बताया जा रहा है, जिसके हरम में सैकड़ों औरतें रहती थी और सनातन धर्म और संस्कृति का जिन्होंने सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनको महान बताया जाता है। जय सिंह जी जिन्होंने अनेक निर्माण कार्य कराए, उनकी जगह शाहजहाँ को निर्माण कार्य करने वाला बताया जा रहा है। शाहजहाँ ने एक ईंट भी छिड़ाई किया, उनकी जगह काम करने वाले कोई और थे, लेकिन महिमा मंडित औरंगजेब को किया जा रहा है, शाहजहाँ को किया जा रहा है, जहांगीर को किया जा रहा है, अकबर को किया जा रहा है, बाबर को किया जा रहा है, जबकि इन लोगों ने भारत की संस्कृति को सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अशोक महान के इतिहास को बढ़ चढ़ कर पढ़ाना चाहिए, जबकि आज़ादी के बाद में ये यत्न नहीं हुआ। इनके साथ ही महाराणा प्रताप के साथ भी यही हुआ, जिनका इतिहास बच्चे बच्चे के कानों तक पहुंचना चाहिए उसको भी नहीं बताया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी के साथ भी यही हुआ, उनके इतिहास को भी दबाया जा रहा है। तो अब वो समय आ गया है कि इस नई पीढ़ी को राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराया जाए, वही पढ़ाया जाए, जिसके कारण इस देश में एक अच्छी क्रांति होगी। अशोक सम्राट वो थे जिन्होंने उनके समय में
कई सड़कों के बड़े बड़े जीटी रोड आदियों का निर्माण कराया। उन्होंने मानवता का अवलंब लेकर के रोड के चारों तरफ छायादार पेड़ लगवाए। उन्होंने जगह जगह सराय बनाई। इंसानों की तो बात छोड़ो, उन्होंने पशुओं के लिए भी व्यवस्था की और पशुओं का वध भी बंद कराने के लिए उन्होंने काम किया। ऐसे महान शासक को बच्चे बच्चे तक नहीं पहुंचाना आज़ादी के बाद रही सरकारों की विफलता है। इसलिए आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से काफ़ी विस्तृत ज्ञापन बनाकर भेजा है कि आप जो विकृत और तथाकथित सेकुलर इतिहास जो लिखवाया गया है, पढ़ाया जा रहा है, उसको बंद किया जाए। उसकी जगह केंद्रीय विद्यालयों में और जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को पढ़ाया जाए, जिससे भावी पीढ़ी है वो देशभक्त बनेगी, राष्ट्रभक्त बनेगी, जिससे देश में भ्रष्टाचार नहीं होंगे, बलात्कारी पैदा नहीं होंगे और जो देश को फर्स्ट मान के जिएंगे, नेशन फर्स्ट, ऐसी पीढ़ी तैयार होगी। इसी के निमित्त आज हमने ये सब लिख करके माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय को भेजा है और अमल करने की गुहार की है। आज़ादी के बाद से ही भारत में गलत इतिहास पढ़ाने की परंपरा है और उस परंपरा को अभी सुधारने का समय आया है। भारत में नई शिक्षा नीति आई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से काफ़ी उम्मीदें हैं और इस निमित्त आज हमने उनको कुछ बातें ज्ञापन के माध्यम से सुझाई है कि आप इनमें परिवर्तन कीजिए। जैसे कि जिस सम्राट को पूरा संसार महान कहता है, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारत के झंडे में लगा हुआ है, जिस सम्राट का राज चिन्ह चारमुखी शेर को भारत देश राष्ट्रीय प्रतीक मानकर अपना सरकार चलाती है, जिसके सत्यमेव जयते को अपनाया गया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान अशोक सम्राट के नाम से अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट के पहले या बाद में कोई भी ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान समेत पूरे भूभाग पर एक छत्र राज किया हो, जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हो, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु यानी कि सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल थी और भेदभाव रहित जीवन था, जिस सम्राट के शासनकाल में निर्माण कार्य भी हुए, जीटी रोड का निर्माण हुआ, रोड पे वृक्ष लगाए गए, रोड पे सराय बनाई गई, इंसानों को तो छोड़ो जानवरों के लिए भी जिसने प्रथम बार हॉस्पिटल बनाया गया और उन जानवरों को मारने के लिए उन्होंने बंद कराने का कानून भी लाया। ऐसे महान सम्राट अशोक को भारत में कोई इतना तवज्जो नहीं मिल रहा है, उसकी जयंती नहीं मनाई जाती है, उसके दिन के दिन छुट्टी भी नहीं होती है, यानी सम्राट अशोक को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। उसकी जगह इतिहास में विदेशियों का और मुग़ल आक्रांताओं का बढ़ चढ़कर वर्णन किया जा रहा है। कहा जाता है कि जो जीता वह सिकंदर, जबकि सिकंदर जीता नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था। कहावत ये होनी चाहिए कि जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर नहीं। इसी प्रकार हमारा भारतवासियों का मनोबल तोड़ने के लिए अनेक विकृत इतिहास पढ़ाए गए, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के कारण और प्रभाव से सिकंदर विवश हो गया था और उसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके शांति करने की कोशिश की थी। इसी प्रकार महाराणा प्रताप को महान नहीं बताकर अकबर को महान बताया जाता है, जबकि अकबर के हरम में हजारों लड़कियों को रखेल की तरह रखा जाता था और उनके ऐश आराम के लिए भारतीय सनातन संस्कृति का खुलेआम उल्लंघन किया जाता था। जबकि महाराणा प्रताप ने अपनी देश की रक्षा के लिए अपना वतन छोड़ा और उसके बाद में जंगलों में जाकर सेना इकट्ठी की, अपने परिवार को भी संकट में डाला, घास की रोटी परिवार को खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रभक्त हिंदू शेर महाराणा प्रताप के इतिहास को नहीं पढ़ा करके अकबर महान को पढ़ाया जाता है, जो बहुत ही दुखद है। ऐसा ही शिवाजी के साथ भी हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के उज्जवल इतिहास को भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। आचार्य चाणक्य जी को भी दबा के रखा गया है। कुल मिला के भारत के स्वर्णिम इतिहास को दबा करके जो सेक्युलर लोगों ने विकृत इतिहास हिंदुस्तान की पीढ़ी को पढ़ाया है, उससे भारत में एक ऐसी कौम पैदा हो गई जो बलात्कारी है,
जो भ्रष्टाचारी है, आज़ादी के बाद अनेक सरकारों में जो भ्रष्टाचार हुए उसका जीता जागता उदाहरण हमारा पाठ्यक्रम और शिक्षा नीति थी। तो आज हमने उन सभी कमियों को लेकर के प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया है कि आप विकृत इतिहास को पढ़ाना बंद कीजिए, तभी इस देश में शूरवीरों की खौफ पैदा होगी और जो युवा पीढ़ी है वो देशभक्त पैदा होगी और देशभक्त पीढ़ी ही देश का मुकद्दर बदल सकती है। वंदे मातरम, जय हिंद।